Welcome everyone. सॉल्व करने वाले हैं हम कुछ क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। पहले क्वेश्चन में assertion रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें assertion दिया गया है आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यू टू देयर यूनिक सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये बताया गया है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने यूनिक सेल वॉल और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से सर्वाइव कर सकते हैं। इसका रीजन दिया गया है their peptidoglycan cell wall is thicker than that of U bacteria। अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। दूसरा ऑप्शन both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ऑप्शन सी है assertion is true reason is false and ऑप्शन डी is assertion is false reason is true। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज assertion is true but reason is false। होता क्या है, जैसे assertion में दिया गया है कि आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि उनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है काफी यूनिक होता है। सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो यूनिक होती है। लेकिन ये जो बताया गया है कि यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है वो थिक होती है यू बैक्टीरिया से, तो ये बात गलत है। यहाँ पे मॉडिफिकेशंस होते हैं सेल वॉल में, यहाँ पे थिकर नहीं होती है सेल वॉल, तो ये रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion दिया है यूग्लिना इज नॉट एक्यूरेटली प्लेस्ड इन आइदर द प्लांट और एनिमल किंगडम इन द टू किंगडम सिस्टम। और रीजन यहाँ पे बताया गया है इट लेक्स अ सेल वॉल एंड डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। तीसरा ऑप्शन है assertion is true reason is false and चौथा ऑप्शन है assertion is false and reason is true। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हमारा आंसर सी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। देखिए कहा गया है यूग्लिना is not accurately placed in either the plant or animal kingdom। अब ऐसी बात है, इसको किसी भी प्लांट या एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि इसमें दोनों ही प्लांट की और एनिमल की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ओके, अभी नेक्स्ट, इट लेक्स अ सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। जो यूग्लिना होता है इसके पास में एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इतनी बात तो सही है, लेकिन ये जो बात आ गई ना डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसने इस स्टेटमेंट को गलत बना दिया। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन आ जाता है कि असर्शन तो ट्रू दिया गया है लेकिन यहाँ पे रीजन गलत दिया गया है। ऑलराइट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर पिंक आफ्टर स्टेनिंग और रीजन इसका दिया गया है दे रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ड्यू टू थिक पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन पहला ऑप्शन है कि बोथ असर्शन रीजन ट्रू, लेकिन जो रीजन है वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन है कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, चौथा ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। तो बताइए इसका कौन सा है करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स सी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, assertion is true reason is false। देखिए assertion क्या बता रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स पिंक आफ्टर स्टेनिंग। बिल्कुल सही बात है। ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर प्रेजेंट होती है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन। तो स्टार्टिंग में जब हम स्टेनिंग करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट से सबसे पहले स्टेन किया जाता है,
तो जब क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं तो सारे ही बैक्टीरिया पर्पल कलर के हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम इसको वॉश करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बहुत थिक नहीं होती है, पतली सी लेयर होती है, जिसकी वजह से ये वॉश हो जाता है और उसके बाद में इसको काउंटर स्टेन किया जाता है सैफरानिन से, जिसकी वजह से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक अपीयर होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, लेकिन यहाँ दिया गया है दे रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ड्यू टू थिक पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल्स। पहली बात तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्रिस्टल वॉयलेट की स्टेन को रिटेन करके नहीं रखते हैं, क्योंकि ये थिक पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल्स जो होती हैं ये होती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए ये क्रिस्टल वॉयलेट को स्टेन नहीं करते। और दूसरी बात, जो पिंक कलर आता है वो आता है सैफरानिन की वजह से, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में दिया गया है माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन और इसका रीजन दिया गया है दे हैव अ मॉडिफाइड पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल। आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन है असर्शन रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा ऑप्शन है असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। चौथा ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है यहाँ पे। असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। असर्शन है माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ये बिल्कुल सही बात है। माइकोप्लाज्मा बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीजन दिया गया है दे हैव अ मॉडिफाइड पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल। तो बेसिकली जो माइकोप्लाज्मा होते हैं यहाँ पे कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, नो सेल वॉल। तो सेल वॉल ही नहीं होती तो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर की हम यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे असर्शन तो ट्रू होता है, लेकिन रीजन जो है रीजन वो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाइड पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर हमें देखने को नहीं मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन असर्शन रीजन का ही है। यहाँ पे बताया गया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स और इसका रीजन दिया गया है दे परफॉर्म एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यूजिंग बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अगेन आपके सामने ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ बताया गया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, तो ऐसा नहीं होता, सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, केमिकल्स को यूज करके ही फूड नहीं बनाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी वहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जैसे होता क्या है, नॉर्मली सनलाइट है, सनलाइट और इसके साथ में प्रेजेंट होता है वाटर, लेट मी राइट इट लाइक H2O, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे क्या बनता है C6H12O6, ये क्या है, शुगर या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनती है वो हमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो ट्रू है, लेकिन असर्शन फॉल्स दिया गया है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है प्रोटिस्टा was introduced as a separate kingdom by Haeckel और इसका रीजन दिया गया है दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है बोथ assertion reason are true and reason is correct explanation. Both assertion reason are true but reason is not correct explanation. Assertion is true, reason false, assertion false, reason true. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो चलिए आंसर करिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इन दोनों ही ऑप्शंस में से। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं कि कौन सा है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया गया है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पहले इनिशियली टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, किसके द्वारा,
लीनियस के द्वारा। टू किंगडम किसके द्वारा दिया गया? लीनियस। और उसके बाद में आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि दिया गया था हैकेल के द्वारा, और यहाँ पे प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया गया। और प्रोटिस्टा जो था, इसी में सारे के सारे जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको रख दिया गया, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये दोनों ही चीजें अब यहाँ पे जो असर्शन और रीजन दिए गए हैं दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन दिया गया है थर्मोएसिडोफाइल्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम पीएच एंड टेम्परेचर कंडीशंस, और इसका रीजन दिया गया है दे आर क्लासिफाइड अंडर यू बैक्टीरिया ड्यू टू देयर सेल वॉल कंपोजिशन। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स एंड असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। कौन सा इसमें है करेक्ट ऑप्शन? तो चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। असर्शन क्या बता रहा है? थर्मोएसिडोफाइल्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम पीएच एंड टेम्परेचर कंडीशंस। बिल्कुल सही बात बताई गई है। ये किसमें आते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स आते हैं आर्की बैक्टीरिया। और अगर ये आर्की बैक्टीरिया में आते हैं तो बच्चों यहीं से इनका ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, दैट दे आर क्लासिफाइड अंडर यू बैक्टीरिया। वो यू बैक्टीरिया में बिल्कुल भी नहीं आते, वो आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। तो हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन यहाँ पे रीजन फॉल्स है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दिया गया है इन ग्राम स्टेनिंग एल्कोहल रिमूव्स द क्रिस्टल वायलेट स्टेन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसका रीजन बताया गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए है both assertion and reason true but and reason is correct explanation of assertion. ऑप्शन बी है both assertion reason are true but reason is not the correct explanation. तीसरा ऑप्शन है assertion true reason false and चौथा ऑप्शन है assertion false reason true. तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर देखते हैं, हमारा आंसर है ए। जो assertion है और जो reason है दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। ऐसा क्यों? ग्राम स्टेनिंग में अल्कोहल रिमूव्स द क्रिस्टल वायलेट स्टेन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात बताई गई है। ग्राम स्टेनिंग की अगर हम बात करें, ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है? सबसे पहला स्टेन आता है क्रिस्टल वायलेट। सबसे पहला स्टेन आता है क्रिस्टल वायलेट। तो बच्चों ये जो स्टेन होता है ये पर्पल कलर कर देता है दोनों का ही। पर्पल किसका कर देगा? ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों को ही पर्पल कलर में कर देता है। देन हम करते हैं एल्कोहल वॉश, और एल्कोहल वॉश क्या करता है? ये डाई को रिमूव कर देता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये कलरलेस अपीयर होते हैं। यहाँ पे कोई भी इनमें कलर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक बहुत थिक लेयर प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें बहुत थिन लेयर प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो थिन लेयर की वजह से यहाँ पे डाई रिटेन नहीं होती, कलरलेस दिखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि अल्कोहल क्रिस्टल वायलेट के स्टेन को रिमूव कर देता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन भी यही है क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास में एक बहुत थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है जो कि उसको रिटेन करके नहीं रख पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन असर्शन है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज यू बैक्टीरिया, और इसका रीजन दिया गया है दे लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं दैट बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा है असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स एंड चौथा ऑप्शन है असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है।
देखिए एसर्शन बता रहा है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज यू बैक्टीरिया, तो बिल्कुल सही बात है, साइनोबैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया में ही रखा गया है, क्योंकि जो दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं बैक्टीरिया के किंगडम मोनिरा में, एक है आर्कीबैक्टीरिया, मोनेरा, मोनेरा को डिवाइड किया गया है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया को ही बोला जाता है दे आर ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ही बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। और सॉरी, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये सारे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि थर्मोएसिडोफाइल्स है, मेथनोजेंस है, ये सारे आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। और यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, और इन्हीं में सारे जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनको भी रखा गया है। ठीक है, ये है हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो साइनोबैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया गया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। और इसका रीजन जो दिया गया है कि दे लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो ये चीज यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एज सच यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एसर्शन तो सही है, लेकिन इसका रीजन यहाँ पे गलत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसर्शन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इंक्लूड्स कॉन्जुगेशन एंड बाइनरी फिजन, और इसका रीजन दिया गया है बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है। बोथ assertion reason true and reason is correct explanation. Assertion reason are true but reason is not correct explanation. Assertion true reason false, assertion false reason true. कौन सा है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम चेक करते हैं। So correct option is option number C, that is assertion is true and reason is false. देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इंक्लूड्स कॉन्जुगेशन एंड बाइनरी फिजन। होता क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट हो रहा है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में एक पाइलस जैसा स्ट्रक्चर बनता है दो बैक्टीरिया के बीच में, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। और बाइनरी फिजन में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और ये डिवीजन हो जाता है, एक सेल से दो सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो एसर्शन क्या कह रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कंजुगेशन एंड बाइनरी फिजन आ जाते हैं, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एज सच अगर हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आते हैं, लेकिन बाइनरी फिजन को भी लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो रहा है और वो ट्रांसफर हो रहा है। बट दूसरा रीजन जो दिया गया है, बाइनरी फिजन इन्वॉल्व डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पे डीएनए एक सेल में चला जाएगा और दूसरी सेल में चला जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर तो बिल्कुल नहीं हुआ। डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, दो बैक्टीरियल सेल में कॉन्जुगेशन में एक पाइलस जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और ये जो डीएनए है यहाँ से दूसरी सेल को भेज दिया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एसर्शन सही है और रीजन इसका गलत दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ रिसर्चर आइसोलेटेड एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग लेक्स पेप्टाइडोग्लाइकन मेथेन प्रोड्यूसर 70S राइबोसोम एंड ईथर लिंक्ड मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब ये ऑर्गेनिज्म किस चीज से बिलोंग करेगा, ये यू बैक्टीरिया है या फिर आर्की बैक्टीरिया है या फिर साइनोबैक्टीरिया है या फिर प्रोटिस्टा है। तो फटाफट से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। और बच्चों बहुत इजी है, अगर आप एक पॉइंट पकड़ लोगे तो वहां से ही आप ऑप्शन करेक्ट ढूंढ सकते हो। तो चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है आंसर बी, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। बच्चों जो हॉट स्प्रिंग की कंडीशन है ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है और एक्सट्रीम कंडीशन में हमेशा ही हमें कौन मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। दूसरी चीज आप पकड़ सकते हो मेथेन प्रोड्यूसर्स, तो मेथेन प्रोड्यूसर्स भी कौन है, मेथेन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो भी हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में ही देखने को मिलते हैं। तो आप छोटे छोटे से पॉइंट्स को देखकर इन्हीं पॉइंट्स की मदद से इजिली ऑप्शन को पिकअप कर सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस डीएनए वाया अ वायरस। वायरस की मदद से डीएनए का इंट्रोडक्शन किस में होता है, बाइनरी फिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन या फिर
ट्रांसडक्शन। चलिए बताइए फटाफट से आंसर करिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, चेक करते हैं आंसर। आंसर है इसका डी, ऑप्शन नंबर डी। जो ट्रांसडक्शन होता है यहाँ पर डीएनए एक वायरस की मदद से इंट्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? डीएनए जो वायरस होता है उस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज। कुछ इस तरीके से बैक्टीरियोफेज की संरचना होती है, कुछ इस तरीके से बैक्टीरियोफेज होता है। और ये वायरस है जो कि आता है किसी भी बैक्टीरियल सेल के पास में। यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल ये पिक करेगा, जाएगा किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास में, यहाँ पे जाके बैठेगा और जो जेनेटिक मटेरियल ये लेके आया था उस जेनेटिक मटेरियल को ये ट्रांसफर कर देगा, छोड़ देगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे वायरस जो वायरस है वो मदद कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे डीएनए जो है वो वायरस की मदद से ट्रांसफर हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल वॉल अपसेंट। यहाँ पे आपको गेस करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सेल वॉल अपसेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम 70S है, डीएनए विदाउट एनी न्यूक्लियर एनवेलप। आपको बताना है कि किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट या फिर प्रोकैरियोट्स। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोकैरियोट्स। बच्चों, सेल वॉल अपसेंट है, साथ ही साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जो है 70S टाइप के हैं, डीएनए में कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है। तो आप एक दो पॉइंट्स को ही अगर पिक करते हैं तो बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और डीएनए विदाउट एनी एनवेलप मतलब डीएनए का बाउंड्री नहीं है, मतलब न्यूक्लियस अपसेंट है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही लूप के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये होता है प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसको आपको ऑब्जर्व। डीन एक्ट एज अ मॉडरेट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, एल्कोहल डीकलराइजेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फाइनली सैफ्रानिन स्टेन्स डीकलराइज्ड बैक्टीरिया पिंक। आपको यहाँ पे बेसिकली एक ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर बताया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। सो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोइड प्रेजेंस, तीसरा है थिकनेस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड चौथा है फ्लैजिलर अरेंजमेंट। आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी द आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन। बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है वही सैफ्रानिन के स्ट्रक्चर को, सैफ्रानिन को रिटेन कर लेता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो वो जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस के लिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है माइकोप्लाज्मा आर अमंग द स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल्स। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। दे लेक अ रिजिड सेल वॉल व्हिच मेक्स देम रेजिस्टेंट टू मेनी एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन। ओके, दे एग्जिबिट प्लियोमॉर्फिज्म एंड आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग विदाउट ऑक्सीजन। तो ये पैराग्राफ बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। दे आर ऑब्लिगेट anaerobes, they are pleomorphic, they are resistant to penicillin and they lack a cell wall। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन देखने से पहले पैराग्राफ को एक बार थोड़ा ध्यान से समझे क्या। इसमें माइकोप्लाज्मा आर अमंग द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स, मतलब जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उसमें से वन ऑफ देम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सही बात है। इनके पास में रिजिड सेल वॉल अपसेंट होती है जिसकी वजह से ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ये भी सही बात बताई गई। और इनमें प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। सो ऑप्शन है हमारा सी, जो कि करेक्ट है।
यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा, इनकरेक्ट क्या है माइकोप्लाज्मा, दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। तो एक्चुअली दिस इज नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं, सो दे आर ऑब्लिगेट अनएरोब्स, ये सही है। तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट होगा। हाँ, ये भी दे आर प्लियोमॉर्फिक, क्योंकि अपना शेप चेंज कर सकते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ये भी सही है। दे लेक सेल वॉल, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन ही दिया गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऑप्शन हमें करेक्ट दिए गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें पैराग्राफ दिया गया है। बैक्टीरिया एग्जिबिट 3 मोड्स ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स पाइलस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, व्हाइल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व अपटेक ऑफ फ्री डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही बात बताई गई है। अब पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन है ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व सेल टू सेल कॉन्टेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन इज प्लाज्मिड मीडिएटेड, तीसरा ऑप्शन है कॉन्जुगेशन यूजेस अ सेक्स पाइलस, एंड चौथा ऑप्शन है ट्रांसडक्शन अकर्स बाय अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्जुगेशन यूजेस अ सेक्स पाइलस। तो देखिएगा यहाँ पे आपको बताया भी गया है कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स अ पाइलस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। होता क्या है, दो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं, इनके बीच में एक पाइलस का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर कर देता है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व सेल टू सेल कांटेक्ट, तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वायरस की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज प्लाज्मिड मीडिएटेड, तो ऐसा भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डायरेक्टली जो फ्री डीएनए होता है वो इन्वायरमेंट से अपटेक कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन यूजेस ऑफ सेक्स पाइलस, तो यही करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट ट्रांसडक्शन अकर बाय अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए, तो नेकेड डीएनए का अपटेक नहीं होता है, वायरस की मदद से यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक पैराग्राफ दिया गया है। कार्ल वूज प्रपोज द 3 डोमेन सिस्टम बेस्ड ऑन आरआरएनए सीक्वेंसिंग। एक पैराग्राफ बताया गया है बेसिकली 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, डिवाइडिंग लाइफ इनटू आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। Archaea shares feature with both bacteria and eukaryotes. Unlike bacteria, they lack peptidoglycan in their cell wall and have ether-linked lipids. हिंदी में समझाती हूँ। बताया गया है कि जो कार्ल वूज थे, कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया, वो भी आरआरएनए की सीक्वेंसिंग के आधार पे। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो लाइफ थी उसको आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया में डिवाइड कर दिया गया। अब बताया गया है कि जो आर्किया है उसके जो लक्षण होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट दोनों से मिलते हैं। और जैसा कि बैक्टीरिया में देखा जाता है वैसे ही जो आर्किया होते हैं वहां पे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है और वहां पे ईथर लिंक लिपिड प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट में इतनी हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो आर्किया एंड यूकैरिया दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा शेयर नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, ऑप्शन बी है 70S राइबोसोम, ऑप्शन सी है हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चों जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को होल्ड करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन्स आती हैं। और जब इसको कॉइल के फॉर्म में लाया जाता है, जब इसका बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्योंकि हमारा डीएनए बच्चों पता है ऑलमोस्ट 2 मीटर्स का होता है। अब इतना बड़ा डीएनए है, छोटी सी सेल में पैक करना है, तो डीएनए की पैकेजिंग की जाती है और इसको छोटे छोटे क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस पैकेजिंग के लिए ही हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज होता है, जो कि बैक्टीरिया में अब्सेंट होती हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप जरूर बताइए कि आपको इस सेशन से
कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस स्पेसिफिक टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकें। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।